हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं jQuery सेट मेथड्स के बारे में। और आज हम ये देखेंगे कि jQuery के सेट मेथड्स को यूज़ करते हुए हम किस तरीके से डिफरेंट वैल्यूज़ को सेट कर सकते हैं। सो देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने ऑलरेडी किया हुआ है। और ये वही डॉक्यूमेंट है जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में यूज़ किया था jQuery गेट मेथड्स में। अब jQuery गेट मेथड्स में क्या था कि यही तमाम मेथड्स थे। टेक्स्ट का मेथड था, HTML का था, एट्रीब्यूट का और VAL का। और इन्हीं चारों मेथड्स का यूज़ करते हुए हम वैल्यूज़ को गेट करते थे। सो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम मेथड्स के बारे में अगेन डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन अब हम ये देखेंगे कि इन तमाम मेथड्स का यूज़ करते हुए किस तरीके से हम इन वैल्यूज़ को अब सेट कर सकते हैं। सो देखते हैं किस तरीके से हम कर पाएंगे। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने सिंपली HTML का जो सिंटैक्स है वो यहाँ पे ऐड कर दिया है। इसके बाद फिर टाइटल में आज का जो हमारा टॉपिक था jQuery सेट मेथड्स वो यहाँ पे ऐड कर दिया है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो jQuery का CDN एंड इसके बाद यहाँ पे एक हमने डिव क्रिएट की है बॉक्स के नाम से। और इसके अंदर आज की जो हमारा टॉपिक है jQuery सेट मेथड्स उसकी हेडिंग आ चुकी है। और इसको हमने एक ID डिफ़ाइन कर दिया है फर्स्ट हेडिंग के नाम से, और क्लासेस भी डिफ़ाइन कर दी हैं टेस्टिंग और टेस्टिंग 2। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो हमने एक UL क्रिएट किया है और इसके अंदर जितने भी LIs आ रहे हैं इनके अंदर जितने भी आज हमने मेथड पे डिस्कशन करनी है, जो कि टेक्स्ट है, HTML है, एट्रीब्यूट है या VAL है, ये तमाम मेथड्स हमने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो फॉर्म यहाँ पे हमने क्रिएट किया हुआ है। और ये फॉर्म जस्ट हमने इसलिए क्रिएट किया है क्योंकि हमें यहाँ पे ये जो वैल्यू वाला मेथड है इसका यूज़ करना है और ये फॉर्म्स के ऊपर ही अप्लाई होता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे फॉर्म भी एक क्रिएट कर लिया है। सो अब हम देखते हैं वन बाय वन के इन तमाम मेथड्स का यूज़ किस तरीके से किया जा सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं टेक्स्ट मेथड की। तो जैसा कि आपको याद होगा कि जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने इसको यूज़ किया था टेक्स्ट को गेट करने के लिए। सो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लेता हूँ और इसमें मैं लोरम यहाँ पे लिख देता हूँ और यहाँ पे स्पैन का टैग ऐड कर देता हूँ एंड यहाँ पे आके इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। और जो इसका पैराग्राफ का ID है वो मैं डिफ़ाइन कर लेता हूँ माय पैरा, सेव करूँगा एंड देन अब हम यहाँ पे आके अपना एक स्क्रिप्ट का टैग ओपन कर लेते हैं जिसमें हम अपनी स्क्रिप्ट ऐड करेंगे। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा $document.ready ऐसे आएगा। इसके बाद हम यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे और फंक्शन में अब यहाँ पे हम क्या रन करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट रेडी होने पे वो हम यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे। सो लास्ट वीडियो में जैसे कि हमने किया था कि console.log हमने करवाया था टेक्स्ट को, तो मैं वही अभी करवाने वाला हूँ। मैं यहाँ पे लिखूँगा #mypara.text एंड देन सेव एंड देन मैं यहाँ पे ब्राउज़र में आऊँगा, रिफ़्रेश करूँगा। सो Ctrl+Shift+I प्रेस करता हूँ, कंसोल में चला जाता हूँ। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि #mypara यहाँ पे लिखा आ चुका है, जो कि नहीं आना चाहिए था। लेट मी चेक कि क्या इशू आ रहा है यहाँ पे। ओके, सो हमने यहाँ पे गलती क्या की कि इस तरीके से यहाँ पे नहीं लिखना था। हमें यहाँ पे $mypara.text इस तरीके से हमें यहाँ पे ऐड करना था। सेव किया एंड देन यहाँ पे आके मैं रिफ़्रेश करूँगा। सो यू कैन सी हियर कि पैराग्राफ का जितना भी यहाँ पे टेक्स्ट है वो लिखा आ चुका है। लेकिन आपको याद होगा कि यहाँ पे हमने स्पैन के टैग्स ऐड किए थे जो कि यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहे। तो इट मीन्स कि इसने जितने भी HTML टैग्स थे उनको इसने इग्नोर कर दिया और सिंपली यहाँ पे टेक्स्ट को ऐड कर दिया। और इसके बरक्स अगर मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे HTML का, देन यू विल सी कि यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि स्पैन के टैग्स भी आ चुके हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे पैरा की बजाय #box जो कि हमारी डिव का ID है उसके ऊपर अगर मैं ये करूँगा तो यहाँ पे वो क्या करेगा कि डिव के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं सबको टैग समेत यहाँ पे शो करवा देगा। जैसे लाइक यू कैन सी कि H1 का भी टैग यहाँ पे शो हो रहा है, UL LIs का भी, फिर उसके बाद पैराग्राफ का टैग्स भी यहाँ पे आ रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे ये ID भी आ रहा है, मतलब एट्रीब्यूट्स भी आ रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे इसने सब कुछ यहाँ पे शो कर दिया। लेकिन फ़र्ज़ करें कि अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट को यूज़ करता हूँ तो अब क्या होने वाला है कि उस बॉक्स में से बाकी चीज़ों को ये इग्नोर कर देगा। टैग नेम को यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट को ही यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। अभी तो हमने यूज़ किया इन दोनों मेथड्स को वैल्यूज़ को गेट करने के लिए। अब फ़र्ज़ करें कि मैं कोई भी वैल्यू यहाँ से चेंज करना चाहता हूँ या वैल्यू को सेट करना चाहता हूँ, वो किस तरीके से कर सकता हूँ, तो वो अब हम देखने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे हम सिंपली कुछ बटन्स क्रिएट कर लेते हैं। सो यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे बटन एक क्रिएट कर लेते हैं और इसमें मैं लिख लेता हूँ
मैं ये चाहता हूँ कि एक यहाँ पे बटन आना चाहिए, जिस लाइक यू कैन सी कि अभी यहाँ पे बटन शो तो हो चुका है, लेकिन इसमें होगा क्या एग्जैक्टली मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको हम एक बैकग्राउंड कलर डिफाइन कर दें। मतलब इस पर अगर हम क्लिक करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये होना चाहिए कि इसका जो टेक्स्ट है ना वो चेंज होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चेंज टेक्स्ट। हम यहाँ पे आईडी डिफाइन करते हैं BTN1। फिर उसके अलावा हम ऐसा करते हैं कि चलें बाकी के जो बटन्स हैं वो हम साथ साथ क्रिएट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसी बटन के ऊपर काम करते हैं। तो मैं यहाँ से जो document.ready लिखा आ रहा है इसको हटा रहा हूँ और यहाँ पे आके लिखूँगा #BTN1.click। मतलब कि जब भी इस पर क्लिक होगा, हमने यहाँ पे क्लिक का जो इवेंट है उसको यूज़ किया। अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, अब इसके ऊपर हमने सिंपली ये करना है कि हमें इसका जो टेक्स्ट है उसको चेंज करना है jQuery सेट मेथड्स को। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे सिंपली क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट हेडिंग जो कि इस H1 का आईडी है, और यहाँ पे आगे मैं लिखूँगा .text। अब इसको मैं चेंज करके करना चाहता हूँ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सेव करूँगा एंड देन यहाँ पे आके मैं रिफ़्रेश करूँगा। सो यू कैन सी हियर कि भी यहाँ पे बटन तो आ चुका है, लेकिन यहाँ पे हम एक BRB डिफाइन कर लेते हैं। अभी यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा आ रहा है वो है jQuery सेट मेथड्स। अब जैसे ही मैं चेंज टेक्स्ट के बटन पे क्लिक करूँगा, यू कैन सी हियर कि ये वैल्यू यहाँ पे सेट हो चुकी है वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इट मीन्स कि जो टेक्स्ट का मेथड है, पहले हम सिंपली यहाँ पे अंदर कोई भी वैल्यू पास नहीं कर रहे थे, लेकिन अब अगर हमें वैल्यू को सेट करना है तो हमें इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू जो है वो पास करना होगी। जस्ट लाइक आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यहाँ पे लिखा, और फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ .html। अब मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे आके रिफ़्रेश करता हूँ और अब मैं इस पर क्लिक करने वाला हूँ। सो यू कैन सी कि कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, मतलब कि वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल से भी वही आ रहा है, और वेलकम टू अगर हम यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं तो फिर भी वही आ रहा है, और HTML से भी वही चीज़ आ रही है। लेकिन फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पे कोई स्पैन टैग देना चाहता हूँ या मैं कुछ भी ऐड करना चाहता हूँ। फ़र्ज़ करें मैं ये वाला काम जो है पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई करता हूँ। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ $para.text इक्वल्स टू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सेव करूँगा, यहाँ पे आके रिफ़्रेश करूँगा। अब मैं चेंज टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे लिखा आ चुका है वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं बोल्ड कर दूँ ये यूट्यूब चैनल को, तो मैं यहाँ पे B का टैग अप्लाई करूँगा और यहाँ पे आके /B लिख दूँगा। अब मैं सेव करता हूँ, दैन यहाँ पे आता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ। अब मैं चेंज टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। सो यू कैन सी हियर कि इसने क्या किया कि B का टैग जो है उसने एज इट इज़ यहाँ पे प्रिंट कर दिया। लेकिन हमें ये तो नहीं चाहिए था, हमें ये करना था कि B से हमने इसको बोल्ड करना था। B टैग का मुराद ये थी कि हम यूट्यूब चैनल को बोल्ड करना चाह रहे थे, तो उसके लिए हमें यहाँ पे फिर HTML का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि टेक्स्ट जो है वो सिर्फ उसको एज अ टेक्स्ट वहाँ पे प्रिंट कर देगा। HTML वाला जो मेथड है वो क्या करेगा कि अगर कोई उसको दरमियान में HTML नज़र आएगी तो उसको रन भी करेगा। सो जब भी मैं यहाँ पे आकर रिफ़्रेश करता हूँ, अब अगर मैं चेंज टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो अब आप देख सकते हैं कि वेलकम टू माय इस तरीके से आ चुका है, और यूट्यूब चैनल जो है इसके ऊपर B का टैग भी अप्लाई हो चुका है। लेट मी शो यू। मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट पे जाता हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे B का जो टैग है जो हमने ऐड किया था वो यहाँ पे शो हो चुका है। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं सेट करने के लिए HTML को और टेक्स्ट मेथड्स को। अब हम बात कर लेते हैं एट्रीब्यूट्स की। तो फ़र्ज़ करें कि मैं एक यहाँ पे क्लास डिफ़ाइन कर लेता हूँ। यहाँ पे आते हैं स्टाइल में एंड यहाँ पे मैं आके कर देता हूँ #red, और मैं इसको बैकग्राउंड कलर डिफ़ाइन कर देता हूँ रेड। सेव करता हूँ एंड देन यहाँ पे आके मैं रिफ़्रेश करूँगा। सो हम ऐसा करते हैं कि ये जो बॉक्स है इसके ऊपर हम ये रेड वाली क्लास ऐड करके देख लेते हैं, और यहाँ पे हमें हैश नहीं लिखना क्योंकि हम क्लास डिफ़ाइन कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे डॉट लिख लेंगे और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रेड। सेव करता हूँ, देन यहाँ पे आके मैं रिफ़्रेश करूँगा। सो यू कैन सी हियर कि ये यहाँ पे रेड कलर जो है बैकग्राउंड में हो चुका है, और यहाँ पे साथ ही साथ हम लिख लेते हैं कि जो कलर है वो वाइट हो जाना चाहिए जब ये वाली हम क्लास को इम्प्लीमेंट करेंगे। सो यू कैन सी हियर। अब हम एक और क्लास बना लेते हैं इसी को कॉपी करके, और वो हम यहाँ पे उसका नाम रख लेते हैं ग्रीन। सेव कर दूँगा एंड देन यहाँ पे आके रिफ़्रेश करूँगा। सो यू कैन सी हियर कि अभी तो यहाँ पे रेड आ रहा है, लेकिन जब भी मैं यहाँ पे ग्रीन वाली क्लास ऐड करूँगा सो यू विल सी कि अब यहाँ पे ग्रीन कलर आना चाहिए। लेट मी चेक। बल्कि हमने यहाँ पे ग्रीन कलर जो है वो नहीं लिखा। सो अब हम लिखेंगे एंड देन रिफ़्रेश करेंगे। सो यू कैन सी हियर। तो अब हमें यहाँ पे करना क्या है एग्जैक्टली, हमें ये करना है कि अभी यहाँ पे कोई भी क्लास ऐड नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे 2 बटन्स ऐड हो जाएं, जस्ट लाइक ये BTN1 था, मैं यहाँ पे 2 बटन्स ऐड कर लेता हूँ।
इसको BTN2 एंड BTN3 का नाम दे देते हैं, और मैं यहाँ पे कर लेता हूँ रेड बैकग्राउंड, और यहाँ पे आके मैं लिख लेता हूँ ग्रीन बैकग्राउंड। सेव करूँगा एंड देन यहाँ पे आके मैं रिफ़्रेश करूँगा। सो यू कैन सी कि अभी कोई भी बैकग्राउंड नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पे ये बटन्स आ चुके हैं, रेड बैकग्राउंड और ग्रीन बैकग्राउंड वाला। तो सिंपली मैं ये चाह रहा हूँ कि जब भी इन बटन्स पे क्लिक हो तो रेड वाले पे क्लिक करने से जो बैकग्राउंड है उसका कलर रेड हो जाना चाहिए, और ग्रीन वाले पे क्लिक करने से उसका जो कलर है वो ग्रीन हो जाना चाहिए। अब हमने यहाँ पे चूँकि क्लासेस डिफाइन की हैं, तो हम क्लास का जो एट्रीब्यूट है उसके अंदर इंजेक्ट करना चाह रहे हैं क्लास को। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, अब हमें एट्रीब्यूट का मेथड यूज़ करना पड़ेगा उसकी वैल्यू को सेट करने के लिए। सो अब हमने किसके ऊपर सेट करना है, बॉक्स वाली डिव के ऊपर। सो सिंपली मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आके लिख दूँगा हैश बटन BTN2 डॉट क्लिक। अब क्लिक करने पे एक फंक्शन रन होगा, और फंक्शन के अंदर एग्जैक्टली क्या होने वाला है, क्लास ऐड हो जाएगी। यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉलर हैश बॉक्स डॉट एट्रीब्यूट क्लास, और अब इसमें हमने क्या चीज़ ऐड करनी है वो हम सेकंड पैरामीटर के अंदर डिफाइन कर देंगे। क्योंकि आपको याद होगा अगर हमने गेट करना होता था तो सिंपली हम यहाँ पे क्लास लिख देते थे या जो भी एट्रीब्यूट का नाम होता था, लेकिन अब हमने उसके क्लास वाले एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू को ऐड करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कौन सी वैल्यू ऐड करनी है, रेड को ऐड करना है, क्योंकि हमारी जो क्लास है उसका नाम है रेड। सो सिंपली यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। अब मैं सेव करता हूँ एंड यहाँ पे आके मैं रिफ़्रेश करूँगा। सो अभी मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे Ctrl+Shift+I प्रेस करूँगा एंड देन बॉक्स वाली जो डिव है यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके ऊपर कोई भी क्लास नहीं आ रही है, जबकि जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करने वाला हूँ रेड बैकग्राउंड पे, तो आप देखेंगे इसका बैकग्राउंड कलर तो रेड हो ही है, लेकिन यहाँ पे अगर आपने नोटिस किया हो तो क्लास इक्वल्स टू रेड भी यहाँ पे लिखा जा चुका है। बिल्कुल इसी तरीके से मैं इसको यहाँ से कॉपी करने वाला हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा क्लास इक्वल्स टू ग्रीन। सेव करूँगा एंड देन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ BTN3, क्योंकि बटन 3 पे क्लिक करने पे हमें ये चाहिए। तो सेव करूँगा, रिफ़्रेश करूँगा, यू कैन सी कि अभी यहाँ पे कोई भी क्लास नहीं आ रही, लेकिन जैसे ही मैंने रेड पे क्लिक किया यहाँ पे क्लास इक्वल्स टू रेड आ चुकी है, और जैसे ही मैं यहाँ पे ग्रीन पे क्लिक करूँगा तो क्लास इक्वल्स टू ग्रीन आ चुकी है। फ़र्ज़ करें मैं एक और यहाँ पे क्लास डिफाइन कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ बॉर्डर के नाम से। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डॉट रेड बॉर्डर, और रेड बॉर्डर के अंदर मैं यहाँ पे लिख दूँगा बॉर्डर 5 पिक्सल्स सॉलिड। यहाँ मैं यहाँ पे डैश लिख लेता हूँ रेड। सेव करूँगा एंड अब मैं ये चाहता हूँ कि जो रेड बॉर्डर वाली क्लास है वो भी ऐड हो जाए जब भी मैं यहाँ पे ग्रीन वाला बैकग्राउंड को ऐड करता हूँ, और इसी तरीके से जो ग्रीन बैकग्राउंड वाली क्लास है वो ऐड हो जाए जब मैं रेड को ऐड करूँगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रीन और यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रीन, इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद जहाँ पे हम ये क्लास ऐड कर रहे हैं, अब रेड बॉर्डर के ऊपर मैं ग्रीन रेड वाली जो क्लास है जब मैं ये चाहता हूँ लगे तो ग्रीन बॉर्डर ऐड हो जाए, तो सिंपली मैं यहाँ पे लिख दूँगा ग्रीन बॉर्डर और यहाँ पे आके मैं लिख दूँगा रेड बॉर्डर। सेव करूँगा एंड देन यहाँ पे आके मैं रिफ़्रेश करूँगा। सो अभी आप देखेंगे कि जैसे ही मैं रेड बैकग्राउंड पे क्लिक कर रहा हूँ तो रेड वाली क्लास भी यहाँ पे ऐड हो रही है और ग्रीन बॉर्डर वाली जो क्लास है वो भी ऐड हो रही है, जिसकी मदद से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रीन कलर का जो बॉर्डर है वो साइडों पे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरीके से जब मैं यहाँ पे ग्रीन बैकग्राउंड पे क्लिक करने वाला हूँ तो बैकग्राउंड ग्रीन हो रही है और रेड बॉर्डर वाली जो क्लास है वो भी ऐड हो रही है, जिसकी मदद से इसके यहाँ पे जो अब यहाँ पे बॉर्डर है वो देख सकते हैं। सो सिंपली अब हमारा एक मेथड यहाँ पे रह गया जिसके बारे में हमने बात करनी है, वो है BL के नाम से। सो BL का मेथड क्या करेगा, इसके थ्रू हम फॉर्म में से किसी भी इनपुट की वैल्यू को गेट कर सकते हैं, और गेट करने का तो मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूँ, लेकिन आज की इस वीडियो में हमने देखना है कि किसी भी चीज़ की वैल्यू को सेट कैसे कर सकते हैं। सो फर्ज़ करें मैं यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। सो अभी के लिए आप देख सकते हैं कि नेम और ईमेल जो है वो बिल्कुल एम्प्टी आ रही है। मैं ये चाहता हूँ कि जब ये पेज लोड हो और डॉक्यूमेंट हमारी रेडी हो तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कोई ना कोई नेम लिखा आ जाना चाहिए या कोई ना कोई एक एग्जाम्पल के लिए ईमेल आ जानी चाहिए। वैसे तो वो काम हम प्लेस होल्डर के थ्रू करते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं चाह रहा हूँ एज अ वैल्यू वहाँ पे आ जाना चाहिए, तो वो हम यहाँ पे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इनपुट में आता हूँ और यहाँ पे आके मैं लिख देता हूँ वैल्यू इक्वल्स टू यज़दान हैदर। सेव करूँगा। अब मैं यहाँ पे आके जैसे ही रिफ़्रेश करूँगा यू कैन सी कि अब यहाँ पे यज़दान हैदर बाय डिफ़ॉल्ट लिखा आ रहा है, लेकिन मैं इस वैल्यू के थ्रू नहीं करना चाहता। मैं जावास्क्रिप्ट या जेक्वेरी के थ्रू जो है वो वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ ताकि हमें VAL का जो मेथड है उसका पता लग जाए। सो अभी आप देख सकते हैं कि वैल्यू यहाँ पे कोई भी नहीं आ रही, अब हमें जेक्वेरी के थ्रू ऐड करनी है। सो सिंपली मैं यहाँ पे आके स्क्रिप्ट ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पे लिखूँगा
हैश डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, इसमें फंक्शन आ जाएगा और अब हम फंक्शन के अंदर क्या लिखेंगे, हैश नेम डॉट वी एल। अब इस तरीके से हम इसको गेट करते हैं, लेकिन अब हम वैल्यू के अंदर कुछ ऐड कर देंगे तो इट मीन्स वैल्यू हम सेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यज़दान हैदर, एंड ईमेल वाली जो है उसका हम यहाँ पे आईडी डिफाइन कर देंगे ईमेल, और यहाँ पे मैं अपनी ईमेल ऐड कर देता हूँ yazdan27@gmail.com, सेव करूँगा। अब यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा। सो यू कैन सी कि जैसे ही मैंने पेज को रिफ़्रेश किया यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है वैल्यूज़ सेट हो चुकी हैं। तो ये बेसिकली था सेट मेथड्स के बारे में। आज की इस वीडियो में हमने देखा कि इन मेथड्स का यूज़ करते हुए हम किस तरीके से jQuery में वैल्यूज़ को सेट कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।